गाइस डे नंबर 19 की ओर हम आ चुके हैं। डे नंबर 30 को उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। सिर्फ 11 दिन बचे हैं डे नंबर 30 खत्म होने में। 19 वाला लेक्चर आज हम अपलोड कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे प्रिज्म PYQs के साथ। आज हम क्या पढ़ाएंगे? आज हम पढ़ाएंगे प्रिज्म। आज हम पढ़ाएंगे प्रिज्म PYQs के साथ। सारे PYQs कराऊंगा तुम्हें, 24 के 23 के, ठीक है, सब PYQ कराऊंगा तुम्हें। बने रहो यहाँ पे, आ जाओ। देखो भाई प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म देख भाई, प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म 5 फेस की एक साइड है, 5 फेसेस की एक साइड है, जिसमें से 3 फेस जो है इसकी वो तो रेक्टेंगल रहेगी, रेक्टेंगल, ठीक है। और जो 2 फेज है वो ट्राइंगुलर रहेगी। प्रिज्म कैसा दिखता है? प्रिज्म ऐसा होता है, अगर तुम 2D में बनाओगे तो ये भाई साहब प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या है अंकल हमारे? प्रिज्म। और ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। और इस एंगल ऑफ प्रिज्म को डिनोट करते हैं बेटा जी A लेटर से। इस एंगल ऑफ प्रिज्म को किससे डिनोट करते हैं? लेटर A से। जो भी ये प्रिज्म का एंगल होगा इसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। आ गई यहाँ तक की कहानी समझ में? तो ये हो गया बच्चे हमारा प्रिज्म। ये क्या हो गया हमारा? प्रिज्म। प्रिज्म जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्या लिख के आओगे स्कूल में, पेपर में, बोर्ड के? तो बोर्ड के पेपर में लेके आओगे जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल कौन सा है? रिफ्रैक्शन। वो प्रिंसिपल कौन सा है बच्चे? रिफ्रैक्शन। ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल है रिफ्रैक्शन। एज इट इज लिख के आना, टीचर इंप्रेस हो जाएगा, आंख बंद करके नंबर देगा तुम्हें बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, ठीक है। एज इट इज लिख के आना, एज इट इज। तो ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल कौन सा होता है? रिफ्रैक्शन। लिख के आ जाना। आगे यहाँ तक की कहानी समझ में, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये पढ़ो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर व्हेन अ रे लाइट एंटर एज वेल एज व्हेन इट लीव्स द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन दोनों केसेस में होगा। किस केस में? जब ये एंट्री मार रही है, तो जब ये एंट्री मारेगी उस रे को क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। उस रे को क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे बिल्कुल सीधी चले जाती लाल कलर में। रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ, डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये थोड़ा सा बेंड मार जाएगी, ठीक है। नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल। तो नॉर्मल भी सेम कलर की बना देता हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गई इसकी। तो अब ये रे क्या कर जाएगी? थोड़ा सा टूवर्ड्स नॉर्मल खिसक जाएगी, यानी यहाँ थोड़ा सा बेंड कर गई। और ये रे क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। ये रे कैसी हो गई बच्चे? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। फिर अब रे कहाँ पहुंच गई? उधर। तो उधर के लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल बनाऊंगा, ठीक है। अब ये रे देख, अंदर डेंसर से है, डेंसर से ये रे कहाँ जा रही है? रेयरर में। तो डेंसर से रेयर एंगल क्या बनाएगी? ज्यादा। और ये रे निकल गई बाहर, तो इस रे को बोला जाएगा इमर्जेंट रे। इस रे को क्या बोला जाएगा? इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल बनाएगा इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये दोनों तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थे ही थे। तो ये तुम्हारा प्रिज्म का डायग्राम हो गया। प्रिज्म में कितनी जगह रिफ्रैक्शन हुआ? पहली बार, फिर जब दूसरा, पहले तो रेयरर से डेंसर जा रही थी, फिर डेंसर से रेयरर गई। तो पहले वाले में इंसिडेंट रे, फिर यू गई, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। हमेशा ध्यान रखना, रेयरर से जब भी डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से गई रेयरर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये चलेगी इमर्जेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कभी भी पैरेलल नहीं होती। इंसिडेंट रे IR एंड इमर्जेंट रे कभी भी पैरेलल नहीं होती। नेवर बिकम पैरेलल, नेवर बिकम पैरेलल। ये कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती प्रिज्म में ये पैरेलल, ठीक है। ये तुम्हारे को समझ में आ गया। और इसको क्या बोलते हैं? इस ठप्पे से को उसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ प्रिज्म। इसको बोला ये जाता है बेस ऑफ प्रिज्म। सिंपल सा पॉइंट है, इजी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? बेस ऑफ प्रिज्म। तो आ जाओ, द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये भी हमको बात समझ में आ गई। ये क्या हो रहा है वो मैं तुम्हें अभी से आराम से समझाऊंगा। ये व्हाइट लाइट आ रही है, ये 7 टुकड़ों में टूटी, वो क्या है वो मैं भी तुम्हें समझा दूंगा। तुम्हें प्रिज्म की ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रे कौन सी रे है बच्चे, दिख रहा है? ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, कम कर देता हूँ ब्राइटनेस हल्की सी। ठीक है, थोड़ा सा देखो ब्लर हो गया, परफेक्ट। ठीक है ना, चलो ये देख, ये जो रे आ रही है, ये रे आ रही है, इसको क्या बोला गया है? इंसिडेंट रे। तुमको भी ऐसे ही बना के आना है स्कूल में, इंसिडेंट रे। इस एंगल को भी क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्शन होकर चले गई, तो ये रे कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ, ये रे बाहर निकल गई, तो बाहर निकलने वाली रे का नाम इमर्जेंट रे, और इसने जो एंगल बनाया इसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर एक और टर्म होती है एंगल ऑफ डेविएशन। अब जरा सोचना, मैं एकदम हरा कलर ले लेता हूं। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधी चले जाती, हाँ ना बोलो? ये रे ऐसी चले जाती, हाँ ना बोल? ये रे ऐसी कब जाती? जब प्रिज्म नहीं होता। तो ये रे ऐसी कब जाती? जब प्रिज्म नहीं होता। पर प्रिज्म है तो ये ऐसी चली गई, तो ये कुछ मुड़ गई ना प्रिज्म की वजह से। ये मुड़ किस वजह से गई है? प्रिज्म की वजह से मुड़ गई। ये क्या मुड़ गई बच्चे? प्रिज्म की वजह से मुड़ गई। तो ये जो प्रिज्म की वजह से मुड़ी है और मुड़ के जो इनने ये एंगल बनाया है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो मुड़ा हुआ एंगल है, ये जो मुड़ के इसने एंगल बनाया, हाँ ये जो मुड़ा हुआ एंगल है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेविएट हो गई, असली में ऐसे जा रही थी, अभी ऐसे बन गई, तो उसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ज्यादा भयानक डायग्राम हो गया है भारी जिंदगी में। स्क्रीनशॉट ले लेना, दिख जाएगा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सिंपल। ये रे ऐसे जाती प्रिज्म नहीं होने की वजह से, प्रिज्म होने की वजह से ऐसे चले गई, तो इस एंगल को क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। कितना रे मुड़ गई, उसको क्या बोला जाता है? प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन। तो बना के कैसे आओगे? मैंने तुम्हें सिखाई दिया। प्रिज्म बना देना खींच के, इंसिडेंट रे, नॉर्मल नॉर्मल, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल गई उसको बोलोगे इमर्जेंट रे, अंदर जा रही है इसको बोलोगे इंसिडेंट रे, अंदर जा रही है इसको क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे। इस रे को बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको एंगल इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस भाई को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। जितनी मुड़ी उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। इतना ही प्रिज्म में लिख के आना है, इतना ही प्रिज्म में लिख के आना है, इससे ज्यादा प्रिज्म के अंदर लिख के आना नहीं है। पूरी मार्किंग्स तुम्हें समझानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से कि ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसको देखते टीचर 100/100 नंबर दे देगी, देखते ही इसको देखते ही। आ गई यहाँ तक कहानी समझ में बेटा? ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? पक्का? चलो आ जाओ, पीछे आते हैं। तो यहाँ तक आपको प्रिज्म समझ में आ गया होगा पक्का। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक आया है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इसका क्या मतलब है? जो व्हाइट लाइट है, वो जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट 7 कलरों से मिलके बनी है, विबग्योर। व्हाइट लाइट जो है वो कितने कलरों से मिलके बनी है बच्चे? 7 कलरों से। क्या बोला गया है? विबग्योर। क्या बोला गया है? विबग्योर। तो कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम 7 कलर्स इज नोन एज विबग्योर। इसको क्या बोलते हैं? वो इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स नोन एज विबग्योर, नोन एज विबग्योर। तो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलरों से मिलके बनी है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब वॉयलेट की जो स्पीड है वो सबसे लेस स्पीड है। ओ भाई आजा, इसकी स्पीड सबसे लेस है, लेस स्पीड। जैसे जैसे उधर जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी। और जो रेड है इसकी सबसे खतरनाक स्पीड है, मोस्ट, मतलब मैक्सिमम स्पीड। मोस्ट तो क्या होता है? मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो इसकी स्पीड भी कम है, तो ये भाई साहब घूमेगी भी ज्यादा, डेविएशन भी ज्यादा शो करेगी। तो स्पीड कम है तो एक इसको बढ़ेगा, चाटा मार के ज्यादा घुमा देगा इंसान को। इसको एक ऐसे ऐसे समझ रहे हो? कम स्पीड है इसके, लेग चाटेगी, उधर ज्यादा घूम गया, तो ये डेविएशन मैक्सिमम शो करेगी, मैक्सिमम डेविएशन शो करेगी। और उसकी स्पीड ज्यादा है। कोई सामने से कोई आ रही है गाड़ी 200 की, क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है उसके ऐसे चट्टा मार के उसको घुमा दोगे? मैं तो खुद ही चुपचाप साइड हो जाऊंगा। अपन तो लड़ते ही नहीं ऐसी चीजों में।
ठीक है, मैक्सिमम स्पीड होगी तो इसमें डेविएशन भी कैसा होगा, इसमें डेविएशन होगा मिनिमम। तो ये ट्रिक है जिसको तुम याद रख सकते हो, या ये कंसेप्ट मान लो, या कुछ भी मान लो जिसको तुम याद रख सकते हो। दिस इज अ कंसेप्ट मान लो, ट्रिक मान लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो मान लो। एंड दिस इज अ वे कि याद रखना, विब योर सबसे कम स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे कम स्पीड तो ज्यादा डेविएशन, सबसे ज्यादा स्पीड तो कम डेविएशन। अब एक छोटा बच्चा साइकिल पे आ रहा है 5 की स्पीड पे, उसको उठाया, यूं घुमा के वापस उल्टा छोड़ दिया, एक यही आ रहा हूँ मेरे जैसा आदमी आया दूसरा भाई जू करके 200-250 किलोमीटर की रफ्तार पे मेरे सामने आके दिखाओ जरा। वैसे ही सेम काम ये करता है। तो व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट जो है वो स्पेक्ट्रम से बनी है 7 डिफरेंट कलर के, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो होता क्या है, जब भी कोई व्हाइट लाइट को मैं किसी प्रिज्म से पास कराऊंगा, यहां से आ रही है व्हाइट लाइट, क्या आ रही है यहां से बच्चे, व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट आ रही है। तो जब भी मैं इसको प्रिज्म से पास कराऊंगा तो मुझे पता है ये व्हाइट लाइट कितनी चीजों से बनी है, विब ग्योर, इंडिगो, इंडिगो, विब, वॉयलेट, तो वॉयलेट लेना चाहिए ना फिर तो, वॉयलेट, ये रहा वॉयलेट, विब ग्योर, ठीक है, विब, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वेयर इज ऑरेंज, यही हमारा ऑरेंज तो, और रेड, ये 7 कलरों से मिलके बना है। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे पहुंची, अब हमको पता है कि ये प्रिज्म पे पहुंची, तो प्रिज्म का प्रिंसिपल क्या है, प्रिज्म का प्रिंसिपल है रिफ्रैक्शन कराना। प्रिज्म क्या कराएगा, रिफ्रैक्शन कराएगा, किसी भी हाल में प्रिज्म रिफ्रैक्शन कराएगा। प्रिज्म रिफ्रैक्शन कराएगा तो ये 7 लाइट क्या होती है, इन सबकी स्पीड अलग अलग, इन सबकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग, मिल तो गई है पर इनकी सबकी स्पीड क्या है, अलग अलग। रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन होने में सबकी अलग अलग स्पीड होने की वजह से ये सारी की सारी लाइटें बिखर जाएंगी और सब अलग अलग हो जाएंगी। तो सबसे नीचे तो वॉयलेट जाएगी, वॉयलेट क्यों सबसे नीचे गई, सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट ने क्यों शो किया, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे कम थी, और यहाँ पे आ गई रेड, ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड थी तो सबसे कम स्पीड थी, इसलिए इसका डेविएशन मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम डेविएट हुई, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी इसलिए ये मिनिमम डेविएट हुई। ये डेविएट क्यों हुई वो समझ में आया, क्यों, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल जो वेलोसिटीज है वो अलग अलग है, सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज अलग अलग है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी है रेड की, सबसे कम वेलोसिटी है, स्पीड है वॉयलेट की, इससे थोड़ा बढ़ूंगा इसकी स्पीड ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा स्पीड रेड की हो गई। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हो गई, रेड की। तो इसीलिए स्पीड रेड की ज्यादा होने की वजह से उसने डेविएशन मिनिमम शो किया, वॉयलेट ने डेविएशन मैक्सिमम शो किया। रिफ्रैक्शन होने की वजह से, अलग अलग स्पीड होने की वजह से रिफ्रैक्शन हुई। रिफ्रैक्शन का काम ही यही है कि एक रे को दूसरे मीडियम में पहुंचाना। उसमें जो अच्छा एक बात और नोटिस करो, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला भी स्पीड ऑफ लाइट से होता है, ये होती है वेलोसिटी। तो सबकी वेलोसिटी अलग तो सबका डेविएशन अलग। अगर सबकी वेलोसिटी एक होती तो ये व्हाइट की व्हाइट निकलती, पर सबकी वेलोसिटी अलग अलग थी इसलिए ये व्हाइट लाइट 7 कलरों में बिखर गई, इसलिए ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में बिखर गई। और ये आ गया, अब इसके बीच में वो नाचते रहेंगे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसको बोला गया पूरे फिनोमिना को डिस्पर्जन, यानी इस पूरे फिनोमिना को क्या बोला जाएगा, डिस्पर्जन। इस पूरे फिनोमिना को बोला गया डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन की डेफिनेशन पढ़ लो, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। ठीक है, क्यों होता है, इट अकर ड्यू टू वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर। इन सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होने के कारण, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड, ये डिस्पर्जन होता है। मैंने बताया था अगर स्पीड सेम होगी तो डिस्पर्जन नहीं होगा। स्पीड रेड की सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है, तो रेड का डेविएशन सबसे कम, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा। तो वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा, रेड का डेविएशन सबसे कम। आ गई यहाँ तक की कहानी समझ में? ठीक है, एज इट इज स्कूल में बना के आ जाना भाई, मजा आ जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे आ जाओ। मैं तुम्हें डायग्राम बनाना सिखाई दिया,
इजी सा, ये मैंने तुम्हें सिखाई दिया सब कुछ। अब आ जाओ रिकॉम्बिनेशन। सपोज एक व्हाइट लाइट तुम्हारे 7 अलग अलग कलरों में टूट रही है, अगर मैं उसके सामने अपोजिट प्रिज्म लगा दूं जस्ट, तो ये व्हाइट लाइट वापस से रिकम्बाइन हो जाती है डिफरेंट स्पीड की वजह से, और ये व्हाइट लाइट बाहर निकलती है। यानी अगर ये जो 7 डिफरेंट कलर टूटे हैं मुझे इनको वापस जमाना है, तो मैं उल्टा प्रिज्म लगा दूंगा और ये 7 डिफरेंट कलर मेरे पास वापस निकल जाएंगे। आई 7 कलर में उल्टा प्रिज्म लगा दिया और बाहर मेरे पास वापस से 7 कलर निकल जाएंगे। इस पूरे टॉपिक को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन करते आ जाओ, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। What is dispersion of white light? मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। Splitting of white light into 7 different color is known as dispersion. Reason of dispersion is due to different speed of light is the reason of dispersion, ठीक है। और draw ray diagram to show dispersion, मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये रहा रे डायग्राम डिस्पर्जन शो करने का। ये रहा रे डायग्राम, पूरा ये डायग्राम है तुम्हारा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, ये हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7, ये 2024 का सवाल था भाई, ये सवाल कौन सा था? 2024 का। व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 डिफरेंट कलर कंपोनेंट बाय ग्लास प्रिज्म। नेम द कलर व्हिच बेंड्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है? जिसकी स्पीड सबसे कम है, वायलेट। और सबसे कम बेंड कौन होता है? रेड, ठीक है। और ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है, ये तुम करके देख लेना। ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म मैंने करा दिया, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ये है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, मैंने करा दिया है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो 2023 में। अच्छा, ये तो सेम है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है समझा दिया। व्हाइट लाइट को 7 कलरों में बिखेरने का नाम है डिस्पर्जन। कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है? वायलेट। सबसे कम कौन बेंड होता है? रेड। रेड डायग्राम बनाना है डिस्पर्जन का। तो ऐसे ही सवाल पूरे बोर्ड के पेपर में आएंगे और ऐसे ही सवालों को हमको सही करके आना है, ठीक है। डिस्पर्जन मैंने तुम्हें समझा दिया, क्या व्हाइट लाइट को 7 कलरों में बिखेरना। प्रिज्म पूछे व्हाट इज प्रिज्म, तो ये समझा के आ जाना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे, ये पूरा डायग्राम बना के आ जाना, ठीक है। और पेपर में फोड़ के आ जाना, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर जल्दी करता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है बच्चा, टाइम कम है, कंटेंट ज्यादा पढ़ना है, तो थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज हो सकती है, बट मैं 110% ट्राई करता हूँ आप लोगों को बेस्ट कंटेंट पहुंचाऊं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई, डे नंबर 20 में, ठीक है। बाय बाय।